नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सेधा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा सेधा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजाम् अरहन्ते शरणं पवजाम् सिद्धे शरणं पवजाम् साहु शरणं पवजाम् केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजाम् केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में हमने अपनी शिशु वर्ग बाल वर्ग की सभी अभी तक की कक्षाओं में बाल कक्षाओं में शिशु वर्ग 1, 2, 3 बाल वर्ग 1 से लेके 7 तक के सभी इतनी कविताएं सीख ली हैं विगत कितने महीनों में, 1 मई से लेके अभी तक मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये अक्टूबर एंड होने को है, लगभग 6 महीने होने को हैं। तो इसमें हमने ये इतनी सारी कविताएं सीखी हैं, तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहें, पक्का करें, अच्छे से याद रखें। निश्चित रूप से ये आपको काम आएंगी। जब आप कोई भी पाठशाला में कोई विषय पढ़ेंगे तो आपको ये कविताएं और इसमें जो सीखा है विषय, केवल कविता ही नहीं सीखी है, कविता के अंदर जो विषय है वो भी समझा है और उसके संबंध में भी कुछ और भी विशेष जानकारी प्राप्त की है आपने, तो आपके निश्चित रूप से काम आएगी। और बड़े ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो उनमें भी ये विषय काम आएंगे। ऐसी छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से हमने सरल भाषा में और आपके बच्चों के लिए रोचक तरीकों से हमने इतनी सारी कविताएं और उनके विषय सीखे हैं। तो वो आप तैयार करते रहें, रिवाइज करते रहें, पक्का करते रहें। अब हम एक जो मात्र अध्याय रह गया है वर्ग 8, उसकी 5 कविताएं हैं, उसको हम सीखेंगे। इस तरह से गीत कुसुम पूर्ण होगी, फिर हम उसका रिवीजन करेंगे, आपसे और भी चर्चा करेंगे इसके संबंध में। तो अभी हम बाल वर्ग 8 में 93 नंबर पेज है, 93 नंबर पेज, जिज्ञासात्मक प्रार्थना। ये प्रार्थना है जिसमें जिज्ञासा भी प्रकट की गई है, तो जिज्ञासात्मक प्रार्थना उसका शीर्षक है, वो हम पढ़ेंगे। तो सभी निकाल लीजिए पेज नंबर 93। ये देखिए, दिख रही है? ओके। बहुत सरल है, ध्यान से सुने। हे प्रभु ज्ञान दो,
प्रभु समाधान दो, कैसे समझूं ये सृष्टि व्यवस्था सही। स्वर्ग दिखता नहीं, नरक दिखता नहीं, मेरु सीमंधर आदि भी दिखते नहीं। सूर्य तारे और ग्रह चंद्रमा की सतह कैसे हैं ये, मुझे यह भी दिखता नहीं। भौतिक विज्ञान कहता है क्या वह सही, जैन विज्ञान कहता है क्या वह सही। कैसे कुछ समझ में नहीं आता क्या है सही। हे प्रभु मार्गदर्शन तो कर दो सही। भ्रांतियां सारी मिट जाएं जो मन गही, ज्ञान प्रगटे निराकुल आनंदमयी। भ्रांतियां सारी मिट जाएं जो मन गही, ज्ञान प्रगटे निराकुल आनंदमयी। ये इस तरह की प्रार्थना है। देखो इसमें क्या बताया है। हे प्रभु, ये भगवान वीर प्रभु से या अरहंत भगवान से ऐसी प्रार्थना की गई है भगवान से कि हे प्रभु हमें ज्ञान दो, कुछ समाधान दो। हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं और उनका समाधान आप ही प्रदान कर सकते हैं। ऐसी हमें इसमें इस प्रार्थना के अंदर ऐसी भगवान से प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है, विनती है। कैसे समझूं ये सृष्टि व्यवस्था सही। सही सही सृष्टि व्यवस्था क्या है, क्या जानने आप। ये सृष्टि तो समझ गए, सृष्टि मतलब ये पूरा विश्व, 3 लोक, ये संपूर्ण सृष्टि, ये धरती, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये तारे, है ना, ये पूरी सृष्टि है। तो ये कैसे समझ में आए हमें, मतलब सही क्या है, बस कैसी विश्व की व्यवस्था है, 3 लोक की रचना है, धरती की रचना है, और किस तरह से इसमें परिवर्तन होते हैं, कि क्या व्यवस्था है इसकी, ये कैसे समझ में आए। हे प्रभु, इसके संबंध में मेरे हृदय में काफी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। हे प्रभु, आप उसका समाधान कीजिए। प्रश्न समझ में आ रहा है? याद नहीं करना है अभी, पहले समझिए। नित्या मैत्री जानना, पहले समझना है। याद तो आप कर ही लेंगे मुझे मालूम है ना, लेकिन समझना पहले जरूरी है। हे प्रभु ज्ञान दो, प्रभु समाधान दो, कैसे समझूं ये सृष्टि व्यवस्था सही। कि कोई कहता है कि ये सृष्टि का प्रारंभ कोई ब्रह्मा से हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सृष्टि वो सूर्य के टकराने से, कोई ग्रह टकराने से हुई है। फिर धीरे धीरे जनजीवन विकसित हुआ है। कोई कहता आदि मानव से इसकी सृष्टि की रचना हुई है ना। कोई कहता बंदरों से पैदा हुए हम लोग, पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे पूंछ समाप्त हो गई, फिर शकल सूरत बदल गई, और इस तरह से हम लोग बन गए मनुष्य। क्यों प्रतिष्ठा कैसा रहेगा, अपन अपने पूर्वज बंदर कहे जाएं तो, है कोई कहता अपन को बंदर कहते तो अपन को बुरा लगता है कि नहीं है। और हमारे पूर्वजों को कोई बंदर कहे तो, हमारे माता पिता दादा दादी और दादा परदादा लकड़दादा जो भी हैं, उनको कोई बंदर कहे तो कैसा लगेगा। तो ये भारतीय विज्ञान नहीं मानता ये है कि हम लोग बंदरों से पैदा हुए हैं। ये इसकी खोज किसने की है? ये डार्विन का सिद्धांत है। आप जो स्कूलों पढ़ते हैं उनके सिद्धांत के हिसाब से मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो बंदरों से मानी गई है। पहले यहाँ धरती पर कोई नहीं था, जनजीवन नहीं था, फिर धीरे धीरे पशु आए, पहले पेड़ पौधे हुए, फिर पशु उत्पन्न हुए, फिर पशुओं के बाद फिर मनुष्य उत्पन्न हुआ। ऐसे ऐसे बताते हैं ना आपकी साइंस में, विज्ञान में।
तो क्या वो सही है? फिर आदि मानव बताते हैं, फिर धीरे धीरे बोलना सीखा, फिर पहले मांस खाते थे, फिर ये है वो है, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या बताया है। तो हमारे अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तरह तरह के, और हम भगवान से ऐसा निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु हमारे मन में काफी शंकाएं पैदा हो रही हैं। अब हम ये स्कूल में पढ़ते ये सही है कि पाठशाला में पढ़ते वो सही है? अब आप ही बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके मन की जो व्यथा है वो इस प्रार्थना में भरी पड़ी है। हम सबके जो मन में ऐसे सवाल आते हैं तरह तरह के, उसको इसके अंदर भर दिया गया है। तो अब जैन दृष्टि क्या है? जैन दर्शन में क्या माना है? ये सृष्टि अनादि है, अनादि से रचना है, ये कोई नई नहीं उत्पन्न हुई। हम कोई बंदरों की संतान नहीं है, इंसान तो इंसानों की संतान होगा ना, जानवर जानवर की संतान है कि नहीं? तो ये बात कैसे समझ में आए, सही सही बात क्या है, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बताओ कि पहले अंडा बना था कि मुर्गी? गुंजन बताएगी, गुंजन थोड़ी बुद्धिमान है। क्यों गुंजन, पहले अंडा बना कि पहले मुर्गी बनी? भैया जी पहले अंडा बनेगा, फिर उसमें से मुर्गी आएगी। लेकिन वो अंडा कहाँ से आएगा? भैया जी मुर्गी से आएगा। तो मुर्गी पहले नहीं बन सकती है? भैया जी पहले मुर्गी बनेगी, फिर वो अंडा देगी, तो उसमें से निकलेगी फिर दूसरी मुर्गी, फिर वो भी अंडा देगी, उसमें से निकलेगी। तो मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी बन सकता है पहले? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अब और कोई बताएगा? और किसी को बताना है? सुल्तान बताओ। पहले मुर्गी बनेगी। अच्छा, पहले मुर्गी बनेगी, मुर्गी फिर अंडा देगी। लोग इसी में उलझे हैं, लोग इसी में उलझे हैं कि पहले मुर्गी बनी कि अंडा बना। तो कोई कह रहा मुर्गी बनी, कोई कहता अंडा बना। तीसरी भी दृष्टि तो हो सकती है, तीसरी दृष्टि भी तो हो सकती है कोई। अच्छा, नित्या को ध्यान आया कुछ, बोलो। दोनों साथ में बने? अच्छा, ये भी एक नया जवाब है, दोनों साथ में बने। तो हमने अभी भगवान से प्रार्थना की है, अब देखिए भगवान क्या समाधान देते हैं हम सबको। हमने भगवान से कहा ना, हे प्रभु ज्ञान दो। लय समझ में आई? लय समझ में आई नहीं आई? इसकी लय क्या है, मतलब पढ़ने का तरीका। हे प्रभु ज्ञान दो, प्रभु समाधान दो, कैसे समझूं ये सृष्टि व्यवस्था सही। स्वर्ग दिखता नहीं, नरक दिखता नहीं, मेरु सीमंधर आदि भी दिखते नहीं। ऐसी ऐसी लय है ना इसकी। अभी अपन 2 लाइनों पर से बात कर रहे हैं। तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे मन में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, आप कृपा करके बताओ। अब जिनवाणी समाधान करेगी कि नहीं करेगी ये बताओ। क्यों जान्या? जिनवाणी माता से हमने विनय की कि जिनवाणी माता हमें इसका समाधान प्रदान कीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मुर्गी आई, कोई बोलता पहले मुर्गी आई, तो हम प्रश्न करते हैं अंडा क्यों नहीं आ सकता। तो कोई कहता है कि नहीं पहले अंडा आया उसमें से मुर्गी निकली। तो फिर तीसरा मत पैदा हुआ, नित्या ने कहा नहीं दोनों ही साथ में आए। तो अभी क्लियर नहीं हुआ, मतभेद तो अभी भी हैं। अब समझ में क्या आए, निश्चित क्या करें कि है क्या? बोलो आरोही। कि दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। अच्छा, दोनों में से पहले कोई भी आ सकता है, एक मत ये हो गया, पहले कोई भी आ सकता है। लेकिन हमने जिनवाणी माता से पूछा, प्रभु जिनेंद्र भगवान से पूछा है, तीर्थंकर महावीर स्वामी से पूछा है कि प्रभु आप बताओ कि ये सही क्या है। ये अकेले मुर्गी और अंडे की बात नहीं है, ये तो सभी की बात है, ये पूरी सृष्टि की बात है। ये जो पूरी संतति जो भी है, पशु हैं, पक्षी हैं, मकान है, जायदाद,
मतलब जो पर्वत हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, सब चीजें हैं ना, ये सब सृष्टि में, तो इनमें से अनेक प्रश्न उत्पन्न होंगे। मुर्गी और अंडा तो एक प्रश्न है ही, लेकिन और पशु पक्षियों के बारे में भी पूछा जा सकता है, इंसानों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पहले किसको बनाया गया। तो बार बार ये वाली बात आ रही है कि पहले किसको बनाया गया, पहले कौन बना। और जैन दर्शन की दृष्टि क्या, जब हमने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, सुनना जरा मैत्री, मैत्री नित्य जानना, इधर सुनो। अच्छा, भगवान से पूछ रही हूँ क्या वहां, कि मम्मी पापा से पूछ रही हूँ? हाँ, वो भी भगवान के अनुसार बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकते। तो अब देखना इसका समाधान क्या है। ये प्रश्न तब उठता है कि पहले कौन, जब इस सृष्टि की रचना हुई हो। जब इस सृष्टि की रचना ही नहीं हुई, जब ये सृष्टि अनादि अनंत है, जब ये धरती, ये तीन लोग अनादिकाल से है, तो फिर पहले कौन का क्या प्रश्न। ये पहले कौन का प्रश्न कब उत्पन्न होगा, जब हम ये कहें कि किसी ने बनाया है। जब हम ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते ही नहीं हैं, जब सृष्टि को हम प्रारंभ हुआ मानते ही नहीं हैं, जब हम ये मानते हैं ये धरती अनादि से है, ये ऊर्ध्वलोक स्वर्ग आदि अनादि से है, ये नरक आदि भी अनादि से हैं, सब अनादिकाल से हैं, किसी का प्रारंभ हुआ ही नहीं है, तो फिर ये प्रश्न कहां से आया कि पहले कौन आया, मुर्गी के अंडा। ये प्रश्न ही खत्म हो गया। दोनों अनादि से हैं और हमेशा से मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी आती रही है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि पहले मुर्गी आई, अब आई हो तब मानी जाए जब मुर्गी नाम का जो प्राणी है उसकी रचना की जाए। फिर आप कहेंगे अच्छा मुर्गी से अंडा आया तो मुर्गा भी तो होना चाहिए ना उसके पहले, है? तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होंगे। तो ये जब हम अनादि स्वीकार करते हैं तो ये प्रश्न खत्म हो जाता है। क्या स्वीकार करते हैं, ये भगवान जिनेंद्र के मत में ये नहीं माना गया है कि ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, बल्कि ये माना गया है ये सृष्टि अनादिकाल से है। कब से है प्रतिष्ठा, आगम कब से है, ये जिनागम में बताया है, जिनेंद्र भगवान की आगम में बताया गया है ये धरती कभी बनी ही नहीं, ये तीन लोग कभी बनाया ही नहीं गया, इस सृष्टि की रचना हुई ही नहीं, ये तो सब अनादिकाल की व्यवस्था है। तो फिर ये प्रश्न खत्म हो गया कि पहले कौन आया। पहले का प्रश्न कब आता है कि जब प्रारंभ माने, जब किसी ने उसको बनाया माना जाए। जब बनाया ही नहीं गया तो अनादि है। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब हमेशा से ही मुर्गी से अंडा आता रहा है ना, और अंडे से मुर्गी आती रही है, ये हमेशा की व्यवस्था है। पहले कौन का यहाँ प्रश्न नहीं है। ये मनुष्य भी अनादि से हैं, कोई बंदरों से पैदा नहीं हुए, ये पेड़ पौधे भी अनादि से हैं, ये धरती भी अनादि से है, ये स्वर्ग नरक भी अनादि से हैं, ठीक है, संसार भी अनादि से है, और संसार पूर्वक मोक्ष भी अनादि से ही हो रहा है, किसी भी चीज का प्रारंभ नहीं है। बात समझ में आई क्या? किस किस को आई समझ में? नित्या, और भी तुम्हें समझ में आई क्या? कितने बच्चों को समझ में आई बात? तांस को, आरोही को आई, नित्या, मैत्री, जान्या, आरुल को आई क्या? ये बात समझ में आई कि सृष्टि का जब प्रारंभ ही नहीं हुआ तो ये प्रश्न खत्म हो गया कि पहले कौन आया, मुर्गी आई कि अंडा आई, ये प्रश्न खत्म। मतलब ये सृष्टि अनादिकाल से है, ये परंपरा भी अनादिकाल से है, पहले कौन आया ये बात खत्म हो गई। ठीक, और जो व्यवस्था है वैसी ही व्यवस्था है ना। मुर्गी से अंडा आता है, अंडे से मुर्गी आती है, और जो प्रोसेस है वो उसी तरह से आता है ये, लेकिन ये प्रक्रिया अनादि से है, हमेशा ही से है, कभी प्रारंभ नहीं हुआ इसका।
समझ में आया? इसलिए विज्ञान को जो मानते हैं वो मिथ्या है, जो अन्य मत मानते हैं वो मिथ्या है। भगवान जिनेंद्र जो कहते हैं वही सही है, और ये तर्कपूर्ण भी है, लॉजिकल है ना, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये बात हमने यहाँ पर भगवान जिनेंद्र से पूछी और समाधान प्राप्त हुआ। अब आप इस पर विचार करना कि ये बात कितनी सटीक है कि जब सृष्टि को हम अनादि मानते हैं और उसका कोई कर्ता नहीं है ये मानते हैं, स्वनिर्मित है ये मानते हैं, स्वसंचालित है ये मानते हैं, तो ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं कि पहले कौन आया, पहले किसको बनाया गया, ये बात खत्म हो जाती है। हे प्रभु ज्ञान दो, प्रभु समाधान दो, कैसे समझूं ये सृष्टि व्यवस्था सही, स्वर्ग दिखता नहीं, नरक दिखता नहीं, मेरु सीमंदर आदि भी दिखते नहीं। अब बताओ, स्वर्ग दिखता है किसी को? नहीं दिखते। नरक दिखते हैं क्या? भगवान को भी नहीं दिखते क्या? भगवान को देखते हैं। भगवान जिन्होंने देखे और अपने केवल ज्ञान में देखे और अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा हम सबको बताया, अपने आचार्यों ने, गणधरों ने, सबने सुना, और आचार्य परंपरा से हमें प्राप्त है, जिनवाणी के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, तो हमने उससे जाना कि सही व्यवस्था क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कैसी व्यवस्था है, क्यों स्वर्ग में जाता है जीव, क्यों नरक में जाता है जीव, कैसे वहां से मरता है और कैसे संसार में और घूमता है। ये सब बात हमने जिनवाणी के माध्यम से जानी। दिखते नहीं है हमें, तो जो दिखता नहीं है वो है ही नहीं क्या? क्यों? जो नहीं दिखता वो है नहीं, तो आप लोग हैं कि नहीं हैं? हमें तो नहीं दिख रहे। आप कहोगे नहीं नहीं हमें तो दिख रहे हैं, ये तो फिल्म दिख रही है आपकी, फोटो। चलो कैमरा ऑफ कर लेंगे तब तो आप दिख ही नहीं रहे मुझे, तो हैं कि नहीं है? अच्छा, भारत कहीं खो गया था जो वास्को डी गामा को मिल गया? भारत कहीं खो गया था क्या जो वास्को डी गामा ने खोज निकाला है? लेकिन हम तो वही रट्टा मार मार के अपने आप को महान समझ रहे हैं। अरे भैया, वास्को डी गामा ने भारत खोज दिया, पता चल गया कि भारत कहाँ है, क्या है। अरे वो नाचे यार, वो खुश हो, उसको मिल गया तो वो खुश हो जाए। हमें तो हम थोड़ी खो लिया, मतलब हमने थोड़ी खो दिया था भारत को। हमने खोया था क्या? हमें पता नहीं था ये भारत है? हमें पता नहीं था क्या? क्यों गुंजन, भारतीयों को पता नहीं था कि ये भारत है? पता था ना, तो भारतीयों के ऊपर क्या एहसान हो गया? अरे भारत की खोज हो गई, तो भारतीय रटे जा रहे हैं, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, भारत की खोज की, वाह वाह वाह। और कोई बच्चा सुना दे, वाह क्या क्या, तालियां बजाते हैं हम लोग। तो मिथ्या ज्ञान है, इसमें क्या दम है ना? इसमें कोई दम नहीं है। उसने हमारे ऊपर क्या उपकार कर दिया, बल्कि ये हो गया कि उस रास्ते से वो अंग्रेज और आ गए। अंग्रेजों को वो रास्ता पता चल गया कि अच्छा यहाँ से जाते हैं भारत, ठीक है अपन चलते हैं। वो अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने भारत पर शासन कर लिया, गुलाम बना दिया भारत को। इसलिए ये कोई नाचने की बात नहीं है, खुश होने की बात नहीं है कि इसने हमारे भारत की खोज कर दी। हमारा भारत कोई गुम नहीं गया था जो खोज निकाला उसने, है ना? ये भारत अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसकी अवस्थाएं बदलती हैं, हम लोग हैं, फिर कभी हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, कोई ना कोई तो रहेगा ना इस सृष्टि में। ये मकान टूटेगा, नया बनेगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, परिवर्तन होगा, पर्याय बदलेंगी, लेकिन ये धरती तो वही की वही रहेगी, है? ये कोई ऐसा थोड़ी होगा कि नई धरती आएगी कहीं से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस तरह से यहाँ स्वर्ग नहीं दिखता, नरक नहीं दिखते तो है नहीं, ऐसा नहीं माना जाता। जो नहीं दिख रहा है वो है ही नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, ठीक है ना? तो कैसे समझे कि हैं?
जो जीव पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो जीव पाप करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। और पुण्य और पाप हम लोग अलग अलग करते हैं कि नहीं करते हैं? और पुण्य भाव करते हैं तो किसी को कोई धनवान हो जाता है, जो पाप करता है वो निर्धन हो जाता है। अपन लोग कहाँ कहाँ पैदा हुए, कोई झोपड़ी में ही पैदा होता है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होता है, कोई थोड़ा हाई सोसाइटी वालों में पैदा होता है, अरबपति खरबपतियों के यहाँ पैदा होता है, कोई भारत में पैदा होता है, कोई विदेशों में पैदा होता है। तो ये पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसका ही तो ये फल है कि कहाँ कौन पैदा हुआ, नहीं है? ऐसे ही जो पाप तीव्र करेगा तो वो नरक में जाएगा, और जो तीव्र पुण्य करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। ये तो सब हम पूर्व जन्म से कर्म लेके आए हैं, उस तरह से हम जन्मे, है ना? तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बाहर की सुविधाओं से संपन्न है, कोई असुविधाओं से संपन्न विपन्न है। मतलब इस तरह से ये हमें समझना है कि स्वर्ग भले ही नहीं दिखता लेकिन है। जिनवाणी ने कहा है और उन्होंने जो प्रयोजन की बात है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसे सुख होता है, ये बात बिल्कुल सही सही बताई है। इसलिए उनकी अन्य बातें भी हमें मान्य हैं। ठीक। तो स्वर्ग दिखता नहीं, नरक दिखता नहीं, मेरु 5 मेरु दिखते हैं क्या? पंचमेरु भी नहीं दिखते, सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर भी नहीं दिखते। ये सब नहीं दिखते हैं। और 24 तीर्थंकर हो चुके वो तो दिखते होंगे सबको। महावीर स्वामी हुए हैं, ये दिख रहा है आपको? तो थे के नहीं थे? रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ये अभी दिख रहे क्या अपन को? नहीं दिख रहे, लेकिन थे के नहीं थे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं? हैं। पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी हैं कि नहीं? हैं। फिर दादाजी के पिताजी? और सोच रही दादाजी के भी पिताजी थे क्या? दादाजी आए हैं ना अभी तुम्हारे, दादाजी से पूछना आपके पिताजी थे क्या? फिर वो कहेंगे हाँ थे। तो दादाजी के पिताजी मतलब आपके परदादा, परदादा लकड़ दादा दादा के दादा, वो थे कि नहीं थे? बताओ। ये अनुमान ज्ञान होता है, इसको कहते हैं अनुमान, कि कोई भी पुत्र होता है तो माता पिता के द्वारा ही होता है। तो उनके भी, वो भी पुत्र होंगे किसी के, तो वो भी, उनके भी माता पिता होंगे, तो वो उनके जो माता मतलब अपने जो दादा दादी हैं उनके भी माता पिता होंगे, फिर उनके भी माता पिता होंगे, फिर उनके भी रहे होंगे। ऐसे ये कब से क्रम चल रहा है? अनादिकाल से क्रम चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। इससे अनुमान से केवल कोई आंख से दिखाई दे वही नहीं होता, है ना? अनुमान ज्ञान भी होता है, प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, अनुमान होता है, आगम होता है, ठीक है ना? अनेक प्रमाण होते हैं, उनके द्वारा हम निश्चित करते हैं कि ये है, ये बात है, ऐसा हम निर्णय करते हैं। इसलिए ये सभी हैं, मेरु पर्वत भी हैं, सीमंदर आदि तीर्थंकर भी हैं, ये सब है। अमेरिका कितने लोगों ने देखा? वो कौन सी वो है लुम्बिनी पार्क में, कौन सी वो बड़ी सी मूर्ति है उनके यहाँ, वो कितने बच्चों ने देखी है? लेकिन किताबों में पढ़ पढ़ के याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो चाइना में कौन सी क्या चीज है, कौन से देश में क्या है, वो सब याद करते हो कि नहीं? किताबों में याद नहीं कराते क्या? जीके में विदेशों में क्या क्या है, वो कौन सा ब्रिज है तो क्या है, कहीं क्या है। भारत के अंदर भी कई प्रांत ऐसे हैं जो आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन उनके बारे में याद करते हो कि नहीं? कन्याकुमारी कहाँ है, कश्मीर कहाँ है? क्यों आरुल तुम याद नहीं करती? कश्मीर नहीं पता तुम्हें? पता है तो अभी तो कह रही नहीं पता। देखा तुमने कश्मीर?
नहीं देखा, लेकिन है कि नहीं? अपन नहीं गए वहां पर देखने, लेकिन है कि नहीं है? है। हिमालय पर्वत है, ऐसे ही मेरू पर्वत भी है, ऐसे सिमंद्रादिक भी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि हमें नहीं दिख रहे तो है नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। ठीक है, बहुत सारे दोष उत्पन्न होंगे नहीं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य, तारे और ग्रह, सूर्य, तारे और ग्रह, ग्रह होते हैं ना बहुत सारे ग्रह, चंद्रमा की सतह चंद्रमा होता है, और ये कैसे हैं? चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, तारे, ये सब जो हैं 5 ज्योतिषी देवों के विमान, ये कैसे हैं? कैसे हैं ये? मुझे यह भी दिखता नहीं। ये सब दिख नहीं रहा है कि कैसे हैं। ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, ये सूरज दिख रहा है, ये चंद्रमा दिख रहा है, ये तारे दिख रहे हैं, ये नक्षत्र दिख रहे हैं, ये प्रकीर्ण मतलब ये सब ग्रह दिख रहे हैं। कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखती। कोई वैज्ञानिक बताते हैं तो कोई हमें नहीं पता चलता है, कोई दिख जाता है, कोई नहीं दिखता है। तो है कि नहीं है? ये सब हैं। और उनका क्या स्वरूप है? ये क्या है? ज्योतिषी देवों के विमान है ये, और इनके अंदर देव रहते हैं। उनकी पूरी नगरियां हैं बड़ी बड़ी, है ना। जैसे राजा महाराजा होते हैं, राजा होते हैं, उनकी राजसभा होती है, जैसे कि प्रजा होती है, उनके महल होते हैं, है ना। ये सारी जैसे रचना यहाँ होती है धरती पर, ऐसे ही वहां पर भी होती है। वहां भी बड़े बड़े विमानों में इंद्रों के महल होते हैं। इंद्र हैं, सामानिक हैं, और भी उनके मंत्रीगण जैसे भी त्रायस्त्रिंस हैं, पारिषद हैं, परिषद भी लगती है, सभा भी लगती है, प्रजा भी है उनकी, है ना। वो भी देव हैं, सब सब देवगति के हैं। ऐसी वहां पूरी रचना है। तो ये भगवान जिनेंद्र ने हमें बताई है जिनवाणी में, कर्णानी योग के अंदर। तो उसको हम अच्छे से सीखें, समझें और उस पर श्रद्धा रखें। अब यहाँ कहा है भौतिक विज्ञान कहता है, क्या वह सही? जो भौतिक विज्ञान मतलब हमारा जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह है ना, भौतिक विज्ञान। आप साइंस पढ़ते हो ना, ईवीएस पढ़ते हो, तो उसमें जो कहा है वो सही है, या जैन विज्ञान कहता है क्या वह सही? या जैन दर्शन में कर्णानी योग में जो कहा गया है वो सही है? क्या सही है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हे प्रभु आप समाधान करो। समझ आएगी नहीं? तो भौतिक विज्ञान जो कहता है, ऐसा हम नहीं कहते कि वो सब कुछ असत्य ही है। जो हमारे जैन शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित होता है वो तो हम मानते हैं कि है, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कहते कि वो जो कह रहे हैं वो सब गलत ही है, वो कैमरे से दिख रहा है या दूरदर्शी यंत्रों से दिख रहा है वो सब गलत है, ऐसा हम नहीं कहते, ठीक है ना। तो जितना सही है उसको हम मानते हैं कि हाँ वो है, ठीक है। लेकिन जो नहीं है उसको हम नहीं मानते। हम तो जिनवाणी से ही 3 लोक की रचना को मानते हैं। कोई कहता है वो चंद्रमा पे पहुंच गए। अब चंद्रमा पे कैसे पहुंच जाएंगे? चंद्रमा एक ज्योतिषी देवों का विमान है, वहां कोई हमारे जैसी जमीन थोड़ी है, धरती है जो वहां पहुंच गए। कोई भी पर्वत पे पहुंच गए और कह दिया हम चंद्रमा पे पहुंच गए। जैसे कि कोई लोग बच्चे कह देते हैं, ऐसे 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 कर लेते हैं, ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, यहाँ वहां सूरज है, चंद्रमा है, और यहाँ ऐसे करेंगे तो वो ऐसी फोटो खींचेगी जैसे कि चंद्रमा हमने पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ रखा। फोटो खींचते हैं कि नहीं? ऐसे देखी होगी, चंद्रमा है वो बहुत दूर, लेकिन ऐसा यहां से दिखा और फोटो खींची तो ऐसा लगेगा जैसे चंद्रमा हमारे हाथ में दिखता है कि नहीं। अच्छा, पर्वत के पीछे से चंद्रमा या सूर्य उदय हो रहा है और वो ऐसा लगता है जैसे कि पर्वत की चोटी पर विराजमान है, रखा हुआ है, लगता है ना। तो क्या उसके पर्वत के ऊपर मिल जाएगा? अपन पर्वत के ऊपर चले जाएं तो वो वहां पर मिल जाएगा, अपन को पकड़ लेंगे अपन ऐसे। हाँ आजा भैया, खिला लेते हैं आपको, हैं टच कर लेते हैं थोड़ा, ऐसा होगा। जैसे ही आप उस पर्वत के ऊपर पहुंचोगे और दूर दिखेगा, वो मनुष्यों की पकड़ से बाहर है ना। मनुष्य
जो दिव्य ज्ञानी हो तो कोई देख सकता है उसको, जितना हम देख पा रहे हैं उससे ज्यादा भी देख सकते हैं, लेकिन वहां जा नहीं सकते, उसके ऊपर बैठ नहीं सकते हम, मतलब उसके अंदर विमान के अंदर चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए जैन विज्ञान जो कहता है वही सत्य है, वो भगवान सर्वज्ञ का आगम है, भगवान सर्वज्ञ ने कहा है, और वीतरागी थे वो, इसलिए उनका कहा हुआ पूरी तरह सत्य है, इस तरह हमें मानना चाहिए। तो यहाँ ये अंतर्द्वंद में ना रहें कि दोनों में से क्या सही है, जिनवाणी ही सही है, ये बात हम मान के चलें, क्योंकि वास्तव में वही सही है, जिसने हमारे प्रोजनभूत आत्मा को बतला दिया है, सुखी होने का सच्चा मार्ग बतला दिया है, वो अन्य अप्रोजनभूत बातों में असत्य निरूपण नहीं करेंगे। इस अनुमान से हम ये निर्णय करते हैं कि भगवान सर्वज्ञ ने जो कहा है वही सत्य है। कुछ समझ में नहीं आता क्या है सही, अब तो समझ में आ गया। हे प्रभु मार्ग दर्शन तो कर दो सही, अरे ऐसा तो कर दो सही, बोलते ना अपन लोग इस भाषा में, सही मार्गदर्शन कर दो, ऐसा भी अर्थ लगाएंगे कि सही मार्गदर्शन हमें दो, दिशा निर्देश दो, हमें समझाओ प्रभु। तो ये जिनवाणी से हम समझ सकते हैं, जो अभी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है, इसको हम जितना जितना स्वाध्याय करेंगे ये सभी विषय हमें अत्यंत स्पष्ट हो जाएंगे और सब चीजें समझ में आएंगी हमें। भ्रांतियां सारी मिट जाएं जो मन गई, हमारे मन में जो भ्रांतियां पैदा हुई हैं कि ये सही है कि वो सही है, कि वैज्ञानिक सही है कि जिनवाणी सही है, क्या सही है, ऐसी जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं, ये भ्रांतियां सारी मिट जाएं। ठीक है ना, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ज्ञान प्रगटे निराकुल आनंदमयी, कि हमें निराकुल आनंदमयी ज्ञान प्रकट हो जाए, है ना, ऐसा ज्ञान प्रकट हो हमें कि जिसमें कोई आकुलता ना हो, कोई दुख ना हो, आनंद ही आनंद हो, ऐसा सच्चा ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो जाए, हम वीतरागी हो जाएं, सर्वज्ञ हो जाएं, हम प्रभु आपकी तरह बन जाएं, हम सारे लोकालोक को यथार्थ देख पाएं, और हम आनंदित हो पाएं, ऐसी प्रार्थना इसमें की गई है। तो हम व्यर्थ भ्रमित नहीं हो, जिनवाणी में जो कहा है वही सत्य है। जैसे जैसे वैज्ञानिक लोग खोजबीन कर रहे हैं, तो जिनवाणी में जो कहा है पहले से वही प्रमाणित हो रहा है और अन्य प्रमाणित नहीं हो रहा है। पहले हम जिनवाणी में पहले ही से लिखा है कि ये पेड़ में जीव होता है, पेड़ एकेंद्रीय जीव है, ठीक है ना, लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में बताया अभी कि उसमें शोध करके खोज करके बताया कि पेड़ भी जीव है। पहले तो यही नहीं मानते थे कि हम लोग जीव हैं, तो हम लोग भी जीव हैं सिद्ध हो गए। फिर पेड़ पौधे भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े चींटी चिंटी वो सब भी जीव हैं, है ना। वो ग्रह, कई ग्रह नहीं मानते थे, बस धीरे धीरे मानने लगे हैं, है ना। कई चीजें अभी भी कहते हैं कि अभी मेरा अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम निष्कर्ष नहीं है, खोज जारी है, खोजते रहते हैं। लेकिन ये तो भगवान सर्वज्ञ का कथन है, उनने खोजा नहीं, वो तो अपने ज्ञान से सब कुछ उनको दिख रहा है और उनने अपने ज्ञान से जान के सब कुछ बताया है, इसलिए उनका जो बताया हुआ मार्ग है बिल्कुल सत्य है। उनके द्वारा प्रतिपादित जो तीन लोक का स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है, वो बिल्कुल सत्य है। ऐसा हम सबको निर्णय करना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। अब हम एक बार ये इस स्तुति फिर से पढ़ेंगे प्रार्थना और आज की क्लास पूर्ण करेंगे। फिर आप लोग अच्छे से याद करेंगे और अगली बार हम अगले सोमवार को पूछेंगे। पूरा 1 वीक है आपके पास। हे प्रभु ज्ञान दो, प्रभु समाधान दो, कैसे समझूं ये सृष्टि व्यवस्था सही। स्वर्ग दिखता नहीं, नरक दिखता नहीं, मेरु सीमंदर आदि भी दिखते नहीं। सूर्य तारे और ग्रह चंद्रमा की सतह कैसे हैं ये, मुझे यह भी दिखता नहीं। भौतिक विज्ञान कहता है क्या वह सही,
जैन विज्ञान कहता है क्या वह सही, कुछ समझ में नहीं आता क्या है सही। हे प्रभु मार्गदर्शन तो कर दो सही, भ्रांतियां सारी मिट जाएं जो मन गही, ज्ञान प्रगटे निराकुल आनंदमयी, ज्ञान प्रगटे निराकुल आनंदमयी, ज्ञान प्रगटे निराकुल आनंदमयी। इस तरह हमने ये गीत कुसुम में बाल वर्ग 8 की कविता सीखी। अब कल नया विषय चलेगा, कल हम एक कथा सुनेंगे, ठीक है। ऐसे हम निश्चित कर रहे हैं कि कौन से दिन क्या विषय चलेगा। ये सोमवार को गीत कुसुम हो गई, मंगलवार को एक कथा, एक कहानी, जैन धर्म की कहानियों में से कथा 32 और भी अनेक पुराण हैं, उनमें से जो कहानियां होंगी वो अपन एक एक लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर बुधवार को हम एक जैन राइम्स सीखेंगे। जो आपको बताया था कि जैन राइम्स एंड पोएट्री एक किताब लिखी है, एडिट भी हो गई है, थोड़ी बहुत और काम बाकी है, चित्र वगैरह भी बनना है। फिर उसके बाद नई किताब प्रकाशित होगी, तीसरी, ठीक है, गीत कुसुम, कथा 32 और अब आएगी जैन राइम्स एंड पोएट्री। तो उसकी कविताएं जो फाइनल हैं वो हम वेडनेसडे बुधवार को सीखेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 3 डेज हैं उसमें एक दिन इंग्लिश ग्रामर, एक दिन हिंदी ग्रामर व्याकरण और एक दिन संस्कृत व्याकरण, इस तरह 3 दिन और आपके स्कूल के अनुरूप कुछ विषय चलेंगे। तो आपको स्कूल की पढ़ाई में भी मदद मिलेगी, इससे भी मदद मिलेगी, जो हम पढ़ रहे हैं इस सबसे भी मदद मिलेगी। ऐसा ना समझें कि 3 दिन हमारे वेस्ट जा रहे हैं, पुण्य तो इससे ही बंधना है और सच्चा ज्ञान इससे ही मिलना है। और आप निश्चित रूप से अपने लौकिक कार्यों में भी सफल होंगे और पारलौकिक भी सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इस तरह हम सभी जिनवाणी के माध्यम से यथार्थ तत्व ज्ञान को पाएं और परम आनंद को पाएं, यही मंगल भावना है। इस तरह